जब भी इंडिया का क्रिकेट मैच कहीं होता है और आप मैच देखने स्टेडियम जाते हो, स्टेडियम ऑलमोस्ट फुल होता है बिकॉज वी ऑल नो दैट वी हैव सुपरस्टार्स लाइक विराट एंड रोहित जो हमें मैच जिता कर देंगे बिकॉज ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंस ट्रेंड्स। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्टॉक्स में भी ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेंड्स देखने चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस के लिए टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर इन्वेस्टर्स मंथली, वीकली और डेली ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, और रही बात ट्रेडर की तो स्विंग ट्रेड्स के लिए वीकली, डेली, 4 आवर एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना चाहिए। डे ट्रेडर को वीकली, डेली, 1 आवर, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में एनालिसिस करना चाहिए। एंड फॉर स्कैल्पर्स 15 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट में ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रेंड एनालिसिस? बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। इट डज़ नॉट मैटर आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेंड एनालिसिस इज़ अ मस्ट। अगर हम क्वालिटी स्टॉक्स को भी गलत टाइम पे बाई कर ले तो वो अच्छा रिटर्न हमें नहीं दे सकता। ये वीकली चार्ट है रिलैक्सो फुटवेयर्स का। आप अगर इस जोन में कहीं पे भी बाई करते, यू मस्ट हैव बीन ट्रैप्ड टिल नाउ, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका था। ये IRCTC का चार्ट है। यहाँ पे भी अगर आप अब ट्रेंड ख़त्म होने के बाद बाई करते तो आप ट्रैप हो जाते और आप अभी तक लॉस में रहते। इसलिए ट्रेंड एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ हाउ टू डू ट्रेंड एनालिसिस? ट्रेंड एनालिसिस 3 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइस एक्शन। जब भी कोई स्टॉक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू करता है, उसे हम अप ट्रेंड स्टॉक कहते हैं। इट्स अ डेली चार्ट ऑफ हरिओम पाइप। इसमें प्राइस कंटिन्यूस हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है एंड ट्रेंड इसमें अभी भी अप ट्रेंड है। सो इट्स अ अप ट्रेंड चार्ट। नेक्स्ट, कोई भी स्टॉक अगर किसी फिक्स्ड रेंज में किसी भी टाइम फ्रेम में काफ़ी देर तक रह जाए, उसे हम साइडवेज स्टॉक या रेंज बाउंड स्टॉक कहते हैं। विनती ऑर्गेनिक्स में एक अप ट्रेंड के बाद काफ़ी टाइम से एक फिक्स्ड रेंज में मूव कर रहा है, इसीलिए इसे हम एक साइडवेज स्टॉक कहेंगे। नेक्स्ट, कोई भी स्टॉक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू करता है, उसे हम डाउन ट्रेंड स्टॉक कहते हैं। बंधन बैंक के इस चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी टाइम से लोअर हाई एंड लोअर लो पैटर्न बना रहा है और ये पैटर्न कंटिन्यू है, इसलिए ये स्टॉक डाउन ट्रेंड स्टॉक है। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेंड एनालिसिस इज ट्रेंड लाइन। किसी भी स्टॉक का ट्रेंड पहचानने के लिए ट्रेंड लाइंस का यूज़ भी किया जाता है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 टचेस होने चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक्स के हाइस को हम टच करते हैं और वो स्टॉक्स ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसे हम डाउन ट्रेंड स्टॉक्स कहते हैं। बजाज फाइनेंस के चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड स्टॉक है, क्योंकि इसमें 3 टचेस हो रहे हैं और ये हमें क्लियरली बता रहा है कि ये अभी भी डाउन ट्रेंड स्टॉक है। उसी तरह अगर किसी भी स्टॉक्स के लोज को टच करके हम ऊपर की ओर ड्रॉ करते हैं तो उसे अप ट्रेंड स्टॉक कहेंगे। HDFC बैंक में हम देख पा रहे हैं कि क्लियरली इसमें 3 टच हमें मिल रहा है, मोर देन 3 टच मिल रहा है, इसलिए ये एक अप ट्रेंड स्टॉक है। नेक्स्ट, थर्ड वे इज़ बाय यूजिंग मूविंग एवरेजेस। किसी भी टाइम फ्रेम में मेजर मूविंग एवरेजेस के अगर कोई भी स्टॉक ऊपर रहता है तो उसे अप ट्रेंड स्टॉक कहते हैं एंड नीचे रहता है तो डाउन ट्रेंड कहते हैं। ट्रेडर्स बेसिकली 21, 50, 100, 200 डेज मूविंग एवरेज को मोस्टली यूज़ करते हैं। मैं एनालिसिस के लिए 50 डे मूविंग एवरेजेस को यूज़ करता हूँ। विक्टर फूड के इस डेली चार्ट को देखें तो ये क्लियरली 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है एंड प्राइस कंटिन्यूस अप जा रहा है, इसलिए ये एक अप ट्रेंड स्टॉक है। स्टेट बैंक के इस चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि पहले स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा था और प्राइस एक अप ट्रेंड में था, लेकिन दिसंबर के महीने में ये स्टॉक एक बार नीचे आया था, फिर कुछ दिनों तक ऊपर रहने के बाद दोबारा ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला है और तब से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है और अभी भी ये स्टॉक ऊपर नहीं गया है, तो इसलिए ये स्टॉक डाउन ट्रेंड स्टॉक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।